माँ ने कभी शिकायत नहीं की, न हालात से, न लोगों से और न ही अपनी किस्मत से। अगर कभी दर्द होता भी था तो वह बस चुपचाप सह लेती थी। घर में सबको लगता था कि माँ बहुत मजबूत है, उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई यह थी कि माँ ने अपनी हर शिकायत को दिल के सबसे अंदर वाले कोने में दबा दिया था। सुधा की जिंदगी आसान नहीं थी। पति के जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। बेटा नीरज तब छोटा था। सुधा ने कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि घर में किसी चीज की कमी है। वह सुबह जल्दी उठती, काम करती और बेटे के सामने हमेशा मुस्कुराती रहती। उसे लगता था कि अगर वह कमजोर पड़ी तो बेटा डर जाएगा। नीरज बड़ा हुआ, पढ़ाई में अच्छा था और समझदार भी। सुधा को उस पर गर्व था। जब शहर में पढ़ाई का मौका मिला तो उसने बिना सोचे उसे भेज दिया। जाते समय नीरज ने कहा कि माँ आप अकेली कैसे रहोगी। सुधा ने मुस्कुराकर कहा कि माँ को किसी चीज की जरूरत नहीं होती, बस बच्चे खुश होने चाहिए। उस एक वाक्य में उसने अपनी सारी शिकायतें दबा दी थी। शहर की जिंदगी नीरज को जल्दी रास आ गई। नई पढ़ाई, नए दोस्त और नए सपने। शुरुआत में वह रोज माँ को फोन करता था। सुधा हर कॉल के बाद मन ही मन खुश हो जाती। वह कभी यह नहीं कहती कि उसे बेटे की आवाज सुनने के लिए पूरा दिन इंतजार करना पड़ता है। धीरे धीरे कॉल कम होने लगे। सुधा ने कभी शिकायत नहीं की। उसे लगता था कि बेटा आगे बढ़ रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। सुधा की दिनचर्या अब बहुत शांत हो गई थी। वह सुबह उठती, पूजा करती और फिर घर के कामों में लग जाती। वह आज भी 2 लोगों का खाना बनाती थी। पड़ोसन पूछती तो वह कह देती कि आदत है। असल में वह आदत नहीं थी, वह उम्मीद थी। लेकिन उस उम्मीद पर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। उम्र के साथ सुधा का शरीर जवाब देने लगा था। घुटनों में दर्द रहने लगा, कमर झुकने लगी और कभी कभी सीने में भारीपन महसूस होता। डॉक्टर ने दवा दी और आराम की सलाह दी। सुधा ने दवा तो ले ली, लेकिन आराम नहीं किया। उसे लगता था कि अगर वह बैठ गई तो काम पीछे रह जाएगा। उसने बेटे को कुछ नहीं बताया। उसे डर था कि अगर उसने शिकायत की तो बेटा परेशान हो जाएगा। एक दिन सुधा रसोई में काम करते हुए अचानक बैठ गई। उसे लगा कि पैरों में जान नहीं रही। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाल लिया और फिर से काम में लग गई। उसी शाम नीरज का फोन आया। सुधा ने अपनी आवाज बिल्कुल सामान्य रखी। उसने कहा कि सब ठीक है। फोन रखते ही वह कुर्सी पर बैठ गई। उसका शरीर सच बोल रहा था, लेकिन उसकी जुबान अब भी चुप थी। दिन बीतते गए। सुधा ने अपने काम धीरे धीरे कम कर दिए। भारी बर्तन उठाना छोड़ दिया, बाहर जाना कम कर दिया और खुद के लिए चीजें लेना लगभग बंद कर दिया। उसे लगता था कि अब उसकी जरूरतें ज्यादा मायने नहीं रखती। माँ का काम देना होता है, माँ को शिकायत करने का हक नहीं, यही उसने मान लिया था। नीरज कई महीनों बाद अचानक घर आया। सुधा ने उसे देखकर खुशी तो महसूस की, लेकिन उसने जल्दी नहीं दिखाई। उसने आराम से खाना बनाया और बेटे के सामने बैठ गई। नीरज ने देखा कि माँ पहले जैसी नहीं रही। उसकी चाल धीमी थी और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। उसने पूछा कि सब ठीक है या नहीं। सुधा ने वही जवाब दिया जो वह हमेशा देती थी, सब ठीक है। नीरज कुछ दिन घर रहा। उसने महसूस किया कि माँ जल्दी थक जाती है। कई बार वह काम बीच में छोड़कर बैठ जाती थी। नीरज को चिंता हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद उम्र का असर होगा। उसने डॉक्टर को दिखाने की बात की, लेकिन सुधा ने टाल दिया। उसने कहा कि इतनी सी बात के लिए डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है।
नीरज वापस शहर चला गया। जाते समय उसने कहा कि अगली बार जल्दी आएगा। सुधा ने सिर हिलाया। दरवाजा बंद होने के बाद वह देर तक वहीं खड़ी रही। उसे लगा कि उसने फिर कुछ कहना छोड़ दिया है, लेकिन उसने खुद से कहा कि शिकायत करने से क्या फायदा। नीरज के जाने के बाद सुधा की हालत और बिगड़ने लगी। अब दर्द साफ महसूस होने लगा था। एक रात उसे तेज बुखार आ गया। शरीर कांप रहा था और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने किसी को फोन नहीं किया। उसे लगा कि सुबह तक ठीक हो जाएगी। माँ होने की आदत उसे तकलीफ में भी चुप रहना सिखा चुकी थी। सुबह पड़ोसन आई तो सुधा की हालत देखकर घबरा गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि हालत गंभीर है और बेटे को बुलाना चाहिए। सुधा ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि बेटे को परेशान मत करना। डॉक्टर और नर्स एक दूसरे की ओर देखने लगे। इस बार चुप रहना ठीक नहीं था। नीरज को फोन किया गया। शहर में फोन बजा तो वह मीटिंग में था। कॉल मिस हो गई। थोड़ी देर बाद फिर फोन आया। इस बार आवाज में घबराहट थी। नीरज सब समझ गया। वह तुरंत घर के लिए निकल पड़ा। जब नीरज पहुंचा तो सुधा अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी शांति थी। नीरज ने मां का हाथ पकड़ा। वह हाथ बहुत हल्का लग रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मां ने कितनी तकलीफें बिना शिकायत सह ली थी। सुधा ने आंखें खोली। उसने बेटे को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। नीरज ने रोते हुए पूछा कि उसने कभी कुछ कहा क्यों नहीं। सुधा ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि मां का काम शिकायत करना नहीं होता, सहना होता है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। डॉक्टर ने बाहर बुलाकर नीरज को बताया कि अगर सुधा ने पहले इलाज कराया होता तो हालात इतने नहीं बिगड़ते। यह बात नीरज के दिल में उतर गई। वह वापस मां के पास गया और कहा कि अब वह कहीं नहीं जाएगा। सुधा के चेहरे पर सुकून आ गया। शायद वह यही सुनना चाहती थी। कुछ देर बाद सुधा की सांसें धीमी होने लगी। नीरज उसका हाथ पकड़े बैठा रहा। उसी खामोशी में सुधा चली गई। उसने कभी शिकायत नहीं की और बेटे ने समय पर समझने की शिकायत की। मां के जाने के बाद घर बहुत शांत हो गया। नीरज को अब हर जगह मां की याद आती थी। रसोई, आंगन और वह कुर्सी जहां बैठकर मां थोड़ी देर आराम करती थी। उसे समझ आ गया कि मां की चुप्पी उसकी ताकत नहीं थी, बल्कि उसका डर था, बेटे को परेशान न करने का डर। अब नीरज जब भी किसी मां को सब ठीक है कहते सुनता है तो उसका दिल कांप उठता है। उसे लगता है कि शायद उस ठीक के पीछे भी कोई शिकायत दबी हो। मां ने कभी शिकायत नहीं की और बेटा बहुत देर से समझ पाया कि मां की यह चुप्पी सबसे गहरी शिकायत थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।